Good morning, students. Today we read about that how water reaches from soil to xylem vessel in roots. Roots में जो xylem vessels होते हैं जो water को transport करने का काम करते हैं, तो soil में जो water होता है वो xylem vessels तक कैसे पहुंचता है roots में। देखो roots के ना बिल्कुल बीच में xylem vessels होते हैं, तो roots के जो cells होते हैं वो xylem vessel को सराउंड करके रखे हुए हैं, यानी उसके चारों तरफ हैं। तो यानी कि xylem vessel सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है, फिर कैसे पानी xylem vessel तक पहुंचता है वो हम पढ़ेंगे। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट वाटर आर कैरिड फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू द लीव्स बाय xylem vessels। हमें पता है जो सॉइल में मॉइस्चर के फॉर्म में जो वाटर होता है वो लीव्स तक पहुंच जाता है, हर एक लीव्स तक पहुंच जाता है ऑब्वियसली, क्यों चाहे कितनी भी हाइट तक हो। वो किसके द्वारा पहुंचता है? xylem vessels के द्वारा। नाउ द xylem vessels ऑफ अ रूट इज इन द सेंटर ऑफ द रूट। जो xylem vessels होते हैं वो रूट के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ अदर सेल्स ऑफ द रूट। और जो xylem vessel रूट के बिल्कुल बीच में है उसके चारों तरफ बहुत सारे सेल्स उन्हें घेरे हुए होते हैं। ठीक है, तो xylem vessel जो है वो सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि सॉइल में जो वाटर है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। दिस मीन्स दैट द xylem vessel ऑफ अ रूट इज़ नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल। जो सॉइल पार्टिकल में जो वाटर प्रेजेंट है xylem vessel उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू बी अराइज इज दैट हाउ डज वाटर फ्रॉम द सॉइल रीच द xylem vessel विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द रूट ऑफ अ प्लांट। तो जो वाटर है सॉइल पार्टिकल्स में वो xylem vessel तक पहुँचता कैसे है? xylem vessel तो सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, फिर पहुंचा कैसे? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट फॉर एवरी शॉर्ट डिस्टेंस वाटर कैन मूव फ्रॉम सेल टू सेल। अगर शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो वाटर है ना वो सेल टू सेल मूव कर पाता है, यानी कि सेल से दूसरी सेल तक। ये जो सेल्स हैं एक सेल से दूसरी सेल तक अगर शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो थोड़ी सी दूरी तक तो पहुंच जाता है। अगर ये सेल टू सेल, यहाँ पर लेट सपोज सॉइल है, उसमें मॉइस्चर है, ये चारों तरफ एक थिन फिल्म ऑफ वाटर है, तो ये जो वाटर है ये इन सेल्स में एंटर करेगा, इस सेल से इस सेल में जाएगा, इस सेल से इस सेल में जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो इस तरह से ये पहुँच जाता है। So the water present in the soil can absorbed by root hairs first move from cell to cell in the outer part of the soil till it reaches the xylem vessel in the center of the root। आपको पता है रूट्स पर रूट हेयर होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सोइल से। तो वो रूट हेयर क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वो वाटर को जो एब्जॉर्ब करेंगे वो सेल टू सेल मूव करता है वो वाटर, जब तक कि वो xylem vessel तक पहुंच नहीं जाता। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर। अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल से सबसे पहले तो रूट हेयर तक पहुंचता है। जो रूट्स के ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, रूट हेयर जिन्हें बोलते हैं, पहले सॉइल से वाटर रूट हेयर तक पहुंचता है। द रूट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर। आपको पता है रूट्स पर लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर होते हैं। द रूट हेयर एंड इन द कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ये जो रूट हेयर है, देखो ये रूट हेयर है, ये रूट की सेल्स हैं और ये बीच में xylem vessel है। तो वाटर देखो ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इसके चारों ओर वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो xylem vessel वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, ये रूट हेयर इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो रूट हेयर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स द रूट थ्रू रूट हेयर। रूट में रूट हेयर के थ्रू वाटर एंटर करता है। The large number of fine root hair increase the surface area of the root in the contact with the soil water, due to which more water can be absorbed by the root at a rapid rate। ये जो रूट्स हेयर होते हैं क्या काम करते हैं? जो रूट हेयर कांटेक्ट में होते हैं वाटर के साथ, दे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज़ कॉन्टेक्ट विद द सॉइल वाटर। रूट हेयर के कारण वो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जो वाटर के साथ कांटेक्ट में है, जिसके कारण जो सॉइल वाटर होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा एंड एट अ रैपिड रेट, काफ़ी तेज़ी के साथ ये एब्जॉर्ब होगा। अब ये एब्जॉर्ब हुआ रूट हेयर से कहाँ तक जाएगा? इस रूट सेल्स में जाएगा, इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में, इससे इस तक और इससे इस तक, फाइनली कहाँ तक? ये xylem vessel तक पहुँच जाता है। ठीक है, इस तरह से रूट हेयर पहले अब्जॉर्ब करते हैं, फिर रूट हेयर से सेल टू सेल मूवमेंट होती है वाटर की,
ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस तक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे प्लांट में सेल टू सेल मूव करेगा, नहीं, पूरे प्लांट में तो जाइलम वेसल लेकर जाता है। ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द रूट्स वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम सेल टू सेल। नाउ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम वेसल इन रूट, कि रूट हेयर से फिर जाइलम वेसल तक कैसे पहुंचता है। द रूट हेयर आर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द रूट, रूट की आउटर सरफेस पर रूट हेयर होते हैं। जाइलम वेसल इन द सेंटर ऑफ द रूट, और ये जो रूट है इसके बिल्कुल सेंटर में क्या है, जाइलम वेसल है। एंड देयर आर मैनी सेल्स ऑफ द रूट इन बिटवीन द रूट हेयर एंड जाइलम वेसल, ये रूट हेयर और ये जाइलम वेसल, इनके बीच में बहुत सारे क्या हैं, सेल्स हैं, रूट सेल्स इन्हें बोलते हैं। Water absorbed by the root hair from the soil move from cell to cell in the root and ultimately enters the xylem vessel which is located in the center of the root. पहले तो वाटर रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर वो सेल टू सेल मूव करता है इन द रूट सेल्स, और फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, जाइलम वेसल तक विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द रूट। वंस द वाटर रीच द जाइलम वेसल ऑफ द रूट, एक बार जो वाटर है वो जाइलम वेसल तक पहुँच जाता है, इट मूव्स अपवर्ड, तो अपवर्ड मूव करता है, क्यों, बाय द सक्शन फोर्स, आपको बताया था सक्शन फोर्स की वजह से, क्योंकि लीव्स में लगातार ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, बाहर निकल रहा है ना पानी, इवेपोरेट हो रहा है प्लांट से, तो जैसे हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं वैसे ही क्या होता है, वो पानी ऊपर की तरफ ऐसे मतलब राइज हो रहा है वो पानी सक्शन फोर्स की वजह से। वंस द वाटर रीच द जाइलम वेसल ऑफ द रूट इट मूव्स अपवर्ड, तो ये क्या मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा ड्यू टू द सक्शन फोर्स, एंड गोज इन टू द इंटरकनेक्टेड जाइलम वेसल ऑफ स्टेम। ये जो जाइलम वेसल है ये स्टेम के साथ भी कनेक्ट होंगे, आगे जाके किसके साथ, लीव्स में जो जाइलम वेसल है उसके साथ भी कनेक्ट होंगे, अलग अलग ब्रांचेस में हैं, तो इंटरकनेक्टिंग जो भी जाइलम वेसल होंगे उनमें ये पानी फिर पहुंच जाता है। From the above discussion, we conclude that water from the soil enters a plant through the root hair. तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना प्लांट्स, वो किसके थ्रू रूट्स में एंटर होता है, रूट हेयर के थ्रू एंटर हो रहा है। फ्रॉम रूट हेयर वाटर मूव फ्रॉम सेल टू सेल इन द रूट, फिर जो वाटर होता है वो सेल टू सेल मूव करता है टिल इट रीच जाइलम वेसल इन द सेंटर ऑफ रूट, जब तक ये जाइलम वेसल तक पहुंच नहीं जाता। फ्रॉम द जाइलम वेसल इन रूट वाटर मूव्स अपवर्ड टू जाइलम वेसल इन द स्टेम ब्रांचेज एंड लीव्स, जाइलम वेसल से इंटरकनेक्टेड जाइलम वेसल तक पहुंच जाता है, जो किससे कनेक्टेड होती है, ब्रांच से, लीव्स से और स्टेम से। नाउ वी कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना। द फैक्ट दैट फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, हमने जो पढ़ा ये फैक्ट कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वाटर कैन मूव फ्रॉम सेल टू सेल, कि वाटर सेल टू सेल मूव कर सकता है फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस के लिए, विदाउट जाइलम वेसल, कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी एज फॉलो। इस बात को कि वाटर सेल टू सेल मूव कर सकता है ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, इस बात को हम एक एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं। टेक अ लार्ज रॉ पोटैटो, एक कच्चा पोटैटो लो, पोटैटो मतलब क्या होता है, आलू लो, एंड कट इट इनटू 2 हाफ्स, और इसके 2 आप टुकड़े कर दो, जैसे कि आपने पूरा पोटैटो लिया उसके बीच में से इसको काट दो, 2 टुकड़े हो गए। एंड पील ऑफ इट आउटर स्किन, और इसकी जो आउटर स्किन है यानी जो छिलका है उसे आप पील ऑफ कर दो, काट दो। कट इट्स राउंड एंड स्लाइटली टू मेक इट्स बेस फ्लैट, जो इसका ये राउंड एंड है ना, दोनों राउंड एंड, इसको थोड़ा थोड़ा काट दो ताकि इसके बेस इस तरह से थोड़े फ्लैट हो जाएं। मेक अ डीप कैविटी इन द सेंटर ऑफ पोटैटो पीस, ये जो 2 टुकड़े हुए पोटैटो के इनके बीच में है ना, आप इसको खोखला कर दो, यानी कैविटी बना दो। जिस तरह से हम भर के कोई चीज़ नहीं बनाते तो बीच में से उसे खोखला कर देते हैं, उसी तरह से आप पोटैटो को अंदर से क्या कर दो, थोड़ा खोखला कर दो, कैविटी बना दो। फिल द हाफ ऑफ द कैविटी ऑफ पोटैटो पीस विथ शुगर सोल्यूशन, अब इस कैविटी जो है इसके हाफ को यानी आधी कैविटी को आप शुगर सोल्यूशन से भर दो, एंड मार्क द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन इट बाय इंसर्टिंग अ पिन थ्रू द पोटैटो होल। अब देखो जहाँ तक आपने शुगर सोल्यूशन इसके अंदर भरा वहाँ तक आप पिन लगा दो ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ तक था वो शुगर सोल्यूशन। प्लेस द पोटैटो पीस इन अ पेट्री डिश कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, एक पेट्री डिश यानी एक बर्तन में आप थोड़ा पानी डाल के रख दो, ठीक है।
और उसमें इस पोटैटो के जो पीस है, कैविटी है जिसके अंदर आपने सोल्यूशन डाला है शुगर का, उसे रख दो बीच में। अब द लेवल ऑफ वाटर इन पेट्री डिश शुड बी बिलो द लेवल ऑफ पिन इंसर्टेड इन द पोटैटो। जो आपने इसमें पेट्री डिश में वाटर का जो लेवल रखना है ना, जितना आपने शुगर सोल्यूशन डाला उससे कम रखना है, ठीक है। जैसे कि आपने इतना शुगर सोल्यूशन डाल रखा है तो इससे कम रखना है आपने वाटर का लेवल। एंड अलाउ द अपरेटस टू स्टैंड फॉर द फ्यू आवर्स। और जो अरेंजमेंट है इसे कुछ घंटे के लिए ऐसे ही रहने दो। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि यहाँ तक आपने पिन डाली थी तो पानी है ना, ये जो पानी इसके अंदर सेल टू सेल मूव करके इतना हो चुका है अब ये पानी, ठीक है। आपने पिन किस लिए डाली थी? ताकि आपको ये पता चले कि कितना आपने शुगर सोल्यूशन डाला था, इतना ही डाला था ना, लेकिन ये पानी एक्स्ट्रा पहुँच गया। यहाँ से जो पानी था, इतना पानी था, आपने देखा ये सारा जो पानी है ये सारा इसके अंदर एंटर हो गया और इसका लेवल है जो वो इंक्रीज़ कर गया। After a few hours, we will see that the level of sugar solution in the potato piece rises above the level of pin mark. आप देखोगे कि जो शुगर सोल्यूशन का पोटैटो पीस में लेवल है वो पिन मार्क से अबव राइज कर गया। दिस मीन्स दैट देर इज़ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन साइड द पोटैटो कैविटी। इससे हमें क्या पता चला कि पोटैटो कैविटी में जो शुगर का सोल्यूशन है वो इंक्रीज करा है। द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन कैन राइज ओनली इफ सम वाटर फ्रॉम द पेट्री डिश पासिस थ्रू द थिन वॉल ऑफ पोटैटो एंड गो इनसाइड इट। इससे हमें क्या पता चला कि जो शुगर सोल्यूशन है वो क्यों राइज़ किया, क्योंकि जो बाहर जैसे ये पोटैटो पीस है इसके अंदर कैविटी है ना, ये कैविटी जाइलम वेसल की तरह काम कर रही है और ये रूट सेल की तरह काम कर रहा है और ये पानी है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये पानी इसके सेल टू सेल मूव किया तभी तो ये इंक्रीज़ किया ना लेवल। तो ऐसे ही होता है कि रूट हेयर जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो सेल टू सेल मूव करता है और जाइलम वेसल में पहुंच जाता है। नाउ द वॉल ऑफ पोटैटो इज़ मेड ऑफ टिनी सेल्स जॉइंट टुगेदर। ये जो थिन वॉल ऑफ पोटैटो है ये छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी हुई है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिंस द वाटर फ्रॉम पेट्री डिश पासिस थ्रू द वॉल ऑफ द पोटैटो मेड ऑफ सेल। जो वाटर है पेट्री डिश में वो किस में एंटर किया? इस सेल्स में सेल टू सेल मूव किया। It show that water can move from cell to cell in the potato wall and reach inside the cavity. इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर सेल टू सेल मूव कर सकता है और कैविटी तक पहुंच सकता है। ये कैविटी जाइलम वेसल की तरह काम कर रही है, ये रूट सेल की तरह काम कर रहे हैं और ये बाहर वाटर है। तो वाटर सेल टू सेल मूव करके अंदर पहुंच सकता है जाइलम वेसल तक।